Hello everyone. So today we are going to begin with the three effects of electric current. Electric current के three effects हैं. First effect is the chemical effect. इस effect के अंदर हम लोग पढ़ते हैं about the battery, electroplating and its workings, right? तो chemical effect आप लोग 8th क्लास के अंदर बेसिकली पढ़ते हैं एंड इसका मोस्टली यूज केमिस्ट्री के अंदर आता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड बाकी सारे प्रोसेसेस जब आपको पढ़ाए जाते हैं, राइट. सेकंड इज हीटिंग इफेक्ट. ठीक, हीटिंग इफेक्ट के अंदर आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ाया गया है, जूल्स लॉ, राइट, जिसका फॉर्मूला होता है H = I² RT V² एंड VIT, जिनको हमने यूज करना सीख रखा है ऑलरेडी हमारे पुराने वीडियो लेक्चर्स के अंदर, राइट. एंड इस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का एप्लीकेशन बेसिकली आपको एक तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में देखने को मिलेगा, एक इलेक्ट्रिक बल्ब में देखने को मिलेगा, एक इलेक्ट्रिक आयरन रॉड, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर जिसको प्रेस करते हैं हम लोग अपने कपड़े वगैरह. तो ये जो एप्लीकेशंस हैं, दीज एप्लीकेशंस आर ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, राइट. एक और एप्लीकेशन है और एक और इफेक्ट है एंड दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट. ठीक, तो ये ही दोनों ही चैप्टर आपके सिलेबस में, एक हीटिंग इफेक्ट और एक ये मैग्नेटिक इफेक्ट, तो इन दोनों को ही हम लोग जो है 10th क्लास में डिस्कस करने वाले होते हैं. तो हीटिंग इफेक्ट हम लोगों ने कर लिया है. थोड़ी सी चीजें जो एक्स्ट्रा मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे काम करता है, इसका क्या मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फ्यूज एक तरीके का सेफ्टी डिवाइस है. सेफ्टी डिवाइस कैसे है, मतलब ये क्या करता है बेसिकली. एक्चुअली में क्या होता है, जैसे सपोज मेरे पास कंप्यूटर है, राइट. हालांकि कंप्यूटर इतनी महंगी चीज नहीं है, बट हाँ सपोज करते हैं 10,000 रुपीज का कंप्यूटर है और कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है 10 एम्पियर करंट, 10 एम्पियर्स करंट की कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है. बाय चांस मेरे घर के अंदर 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट आता है, सपोज आता है 12 एम्पियर, राइट. तो जब 12 एम्पियर करंट आता है तो मेरे कंप्यूटर में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा करंट एंटर हो रहा है. तो जब उसमें करंट ज़्यादा एंटर हो रहा है तो देयर इज सम हार्म विच कैन अकर इन माय कंप्यूटर, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी, ठीक. तो ऐसे केसेस के अंदर जब ज्यादा करंट एंटर होता है तो जूल ने ये कह रखा है कि ज्यादा हीटिंग होगी, और हीटिंग होगी तो आपके जो डिवाइसेस हैं जिनको आप यूज कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर के अंदर की जो भी चिप्स वगैरह होते हैं और उसके मदरबोर्ड पे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, वो जल जाएंगे, क्योंकि जूल ने कहा है हीट निकलती है करंट पड़ता है. तो इस वजह से जो है बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, यानी कि 10,000 की चीज खराब हो जाती है, ठीक है. तो नुकसान हो जाता है. ये तो मैं छोटी सी चीज की बात कर रहा हूँ. ऐसे रेफ्रिजरेटर, लोगों के फ्रिज जो होते हैं, रेफ्रिजरेटर जो होते हैं आजकल 60,000 तक के फ्रिजेस आ रहे हैं, एयर कंडीशनर्स आ रहे हैं, वॉशिंग मशीन आ रही है. इन सब चीजों के अंदर जो है अगर जरूरत से ज्यादा करंट जाता है तो इनकी चीजें जो है मेल्ट हो सकती हैं, ठीक है. और मेल्ट ना भी हो तो खराब हो जाती हैं चीजें, फिर उनमें खर्चा आता है, ठीक. तो क्यों ना हम कोई ऐसी चीज बनाएं जो कि जैसे करंट आगे बढ़ने लगे, जब भी करंट 10 से ज्यादा ऊपर जाए, जैसे कि जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो 10 एम्पियर उसकी लिमिट थी, तो जैसे करंट 10 के ऊपर बढ़े, 10.2 भी हो, 10.2 भी हो, तो वो जो तार है वो वहां से टूट जाए जिससे कि करंट आगे फ्लो ही ना हो पाए. तो कोई ऐसा सेफ्टी मेजर हम लोग ले सकते हैं. जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बात करता हूँ कोटा डैम की. कोटा डैम के अंदर क्या होता है सेफ्टी मेजर, हम लोग डैम लगाते हैं. उस डैम का पर्पस क्या होता है कि वो पानी को रोक के रखे जिससे कि आगे न जा पाए, ठीक है. जैसे ही पानी का लेवल बढ़ता है, जब वो डैम हैंडल नहीं कर पाता तो दे रिलीज द वाटर. तो सेम टू सेम कुछ इसी तरीके का सेफ्टी डिवाइस है ये. इट प्रोटेक्ट्स ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम एक्सेसिव करंट. ज्यादा करंट से वो बचाता है उन अप्लायंसेस को.
ये एक तरीके का अलॉय होता है जिसमें कि 25% टिन एंड 75% लेड होता है, ठीक है। अच्छा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी, इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने को, ठीक है। इसके पीछे एक लॉजिक है जिसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, राइट। तो फ्यूज वायर जो होता है उसकी जो करंट कैपेसिटी जो होती है, करंट कैपेसिटी मीन्स उसके अंदर से करंट जाने की कैपेसिटी, ठीक है। तो वो डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द वायर। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको एट प्रेजेंट अभी यूज मत करना। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि करंट कैपेसिटी जो होती है डायरेक्टली रेडियस के प्रोपोर्शनल होती है एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ। करंट कैपेसिटी मतलब उसके अंदर से करंट जाने की कैपेसिटी, ठीक है। तो बेसिकली हमारे घर में 3 तरीके के वायर आते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल से आते हैं। तो मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है, सपोज आप एक बोट में बैठे हैं एंड बोट के अंदर आपके एक होल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि समुद्र का पानी जो है आपकी बोट में अंदर फिल हो रहा है, ठीक है। अब आप बोट में बैठे हैं, बोट के अंदर होल हो चुका है, पानी अंदर आ रहा है, धीरे 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 पानी का लेवल बढ़ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आपके हाथ में एक बाल्टी है, तो आप क्या करेंगे, बाल्टी से पानी बाहर निकालेंगे या फिर उस होल को जो है आप बंद करेंगे। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, सोचिए और बताइए कि आप क्या करेंगे ऐसे केस में, ठीक है। तो मोस्टली सबका सेम कॉमन सा आंसर आता है कि हम होल बंद करेंगे, राइट। तो सेम चीज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज के केस में भी कर रहे हैं। सपोज मेरे घर के अंदर करंट जरूरत से ज्यादा एंटर हो रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं जिस जगह से करंट आ रहा है उसको काट दूं या फिर जिधर से करंट निकल रहा है उसको काटूं। तो मेरा आंसर है कि जिधर से करंट अंदर एंटर हो रहा है ना, जहां से वो अंदर घुस रहा है, यानी कि जो होल जिधर से पानी अंदर एंटर हो रहा है बोट के, उसको काटना चाहिए, यानी कि इसको काटना चाहिए। इसीलिए हम फ्यूज को यहाँ पे लगाते हैं, जिससे कि जैसे ही एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट से ज्यादा करंट निकले तो ये ब्रेक हो जाए यहाँ पे, और अगर जैसे ये ब्रेक हो जाएगा, ये एक ओपन सर्किट हो जाएगा, तो फर्दर करंट आगे मूव नहीं कर पाएगा। जैसे ये फ्यूज जो है मैंने यहाँ पे लिखा है 5 एम्पियर का है, तो 5 एम्पियर से करंट जैसे ही बढ़ के 6 हो जाएगा तो ये जो है ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होते ही ये अब करंट आगे फ्लो नहीं करवाएगा, तो आपके पूरे घर में जो है लाइट चली जाएगी, ठीक है। कोई भी यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि ये सीधे के सीधे सप्लाई से ही कट गया है, ठीक है। तो ये तो हुई बात इसके एप्लीकेशन की। यहाँ पे हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर फिनिश होता है, राइट। इसी से आगे अगर बढ़ते हैं तो मैग्नेटिक के अंदर हमको ये बताया गया है कि करंट 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक के पार्ट पे आता हूँ, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। 2 तरीके के करंट हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट माने कि जो बिल्कुल सीधा सीधा है, यानी कि बिल्कुल कांस्टेंट करंट। इसकी अगर मैं बात करूँ तो कांस्टेंट होता है, और ये करंट आपको बैटरी और सेल में देखने को मिलेगा। बैटरी कौन सी, जो आपका पेंसिल सेल होता है, तो वो हो गया बैटरी। आपके जो मोटरसाइकिल में, एक्टिवा के अंदर या फिर इन्वर्टर में जो लगती है, वो सारी बैटरीज जो होते हैं दे आर डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब ये होता है कि अगर शुरुआत में 10 एम्पियर करंट निकल रहा है बैटरी से जीरो टाइम पे, तो 1 सेकंड पे भी 10 निकलेगा, 2 सेकंड पे भी 10 निकलेगा, 3 सेकंड पे भी 10 निकलेगा, 4 पे भी 10 निकलेगा, 5 पे भी 10 निकलेगा, यानी कि अनंत टाइम तक, जब तक कि वो सेल में एनर्जी है, 10 ही निकलता रहेगा। ये होता है डायरेक्ट करंट, जिसकी वैल्यू कभी ना बढ़ती है ना घटती है, ये वैसी की वैसी ही रहती है हमेशा, ठीक। ऑन द अदर साइड ऑल्टरनेटिंग, ऑल्टरनेटिंग का मतलब ही होता है जो बदलता रहे, ठीक। तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, 0 से लेकर जो है इसकी वैल्यू ऊपर 10 तक भी बढ़ती है, तो बीच में यहाँ 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बढ़ता है, फिर 10 के 9 8 7 6 5 4 3 फिर 0 होता है, फिर नीचे बढ़ता है। अब इस बार जो है नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता है, तो उल्टी डायरेक्शन में बढ़ता है, फिर उल्टी डायरेक्शन में घटता है। तो इस तरीके से जो है इसकी डायरेक्शन बदलती है, तो एक बार पॉजिटिव में रहता है डायरेक्शन में, तो एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में रहता है, ठीक।
अब जो बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है वो ये है कि ये एक तरीके की वेव है। पहली बात तो वेव माने कि जैसे कि पानी के अंदर एक पत्थर डालते हैं तो वेव निकलती है, इस तरीके की एक वेव है। जब अगर ये वेव है तो आपने नाइन्थ में वेव से रिलेटेड सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, वो थे लैम्डा, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इस तरीके की चीजें। ठीक है, तो एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे घरों में जो करंट आता है वो ये करंट आता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हमारे घरों में जो करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर 50 साइकिल्स पर सेकेंड देने की क्षमता है, यानी कि ये 50 साइकिल एक सेकेंड में आपके घर पे दे सकता है, ये वाला करंट जो भी आता है हमारे घर पे। ठीक है, तो 50 साइकिल से क्या मतलब है देखते हैं जरा ध्यान से। ये यहां से लेकर यहां तक एक साइकिल खत्म होती है। एक साइकिल में 3 डॉट्स दिख रहे हैं जीरो के, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ एक पूरे साइकिल के अंदर जीरो कितनी बार आता है। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों का आंसर होता है कि ये 3 आता है, बट नहीं, 3 नहीं आता। ध्यान से सोचिएगा, जब जीरो से काउंटिंग शुरू होती है तो 100 नंबर कहाँ पे फिनिश होता है, 99 पे। तो वो यहीं फिनिश हो जाएगा इसके पहले, इधर, यहाँ। ठीक है, तो ये जीरो जो है अगली वाली साइकिल के अंदर काउंट होगा। तो एक पूरी साइकिल के अंदर 2 बार करंट जीरो हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा है एक साइकिल में I इज इक्वल टू जीरो 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स पर साइकिल करंट जीरो होता है, राइट। अब अगर एक साइकिल में करंट 2 टाइम्स जीरो होता है और एक साइकिल को कंप्लीट होने में टाइम लगता है 0.02। 0.02 कैसे निकालेंगे हम, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा टाइम पीरियड का, T इज इक्वल टू 1/f। तो 1/50 की जो वैल्यू होगी इट इज 0.02। तो एक साइकिल का जो टाइम पीरियड है इतना है। तो सोच के देखिए कि एक सेकंड के अंदर करंट कितनी बार जीरो होगा, 100 बार। यानी कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते इस चीज का कि जो आपके सर पे फैन चल रहा है, जो पंखा चल रहा है, जो ट्यूबलाइट चल रही है, वो ट्यूबलाइट और वो पंखा एक सेकंड में 100 बार बुझ भी रहा है, ऑफ भी हो रहा है और ऑन भी हो रहा है, बट आपको एहसास भी नहीं हो रहा है इस चीज का, क्योंकि एक सेकंड में 100 बार पलक झपकाना बहुत फास्ट होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब क्या हुआ। ठीक, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हो कि आपका जो कंप्यूटर, प्रिंटर, जो भी काम कर रहा है, चार्जर, फोन का, लैपटॉप का, ये सब एक सेकंड में 100 बार चालू भी होते हैं और बंद भी होते हैं, बुझते भी हैं और ऑन भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ऑल्टरनेटिंग करंट के फंक्शंस होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि हम रीड आउट कर सकते हैं, बट फिलहाल हमारे ऐसे कोई खास यूज की नहीं है तो हम उनको स्किप करते हैं। ठीक, हाँ, कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिक्टेट कर देता हूँ, आप उसको एज इट इज नोट कर लीजिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल डीसी करंट, ऐसा कहते हैं लोग बाग कि काफी खतरनाक होता है। डीसी करंट के खतरनाक होने का कारण ये है कि डीसी करंट अगर किसी इंसान को, ह्यूमन को अगर शॉक लगता है तो वो अपना हाथ वापस नहीं हटा सकता। रीजन कि उसमें कहीं पे भी करंट रुकता ही नहीं है। तो आपको जब करंट रुकेगा नहीं तो आपके ब्रेन के सेंसेस वर्क नहीं करेंगे, और ब्रेन के सेंसेस अगर वर्क नहीं करेंगे तो आपको कमांड नहीं मिलेगा कि आप हाथ हटाएं, राइट। तो इसमें डेंजरस इसलिए है क्योंकि आप हाथ हटा ही नहीं पा रहे, तो किसी को आप या तो डंडा मारना पड़ता है सो दैट कि आप शॉक से हट जाओ। और ऑल्टरनेटिंग के अंदर क्या होता है, करंट आपको 2 बार मौका देता है, 2 बार आपको करंट जीरो मिलेगा जब आप अपना हाथ हटा सकते हो। ठीक है, तो जीरो होते ही करंट आपके ब्रेन के अंदर रिफ्लेक्स आता है, उस रिफ्लेक्स की वजह से आप हाथ हटा लेते हो और आपको फर्दर ज्यादा गहरी चोट लगने से आप बच जाते हो, राइट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का इस तरीके से फायदा है। ठीक है, दूसरा, ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है इसको आप इजीली बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बढ़ा और घटा कैसे सकते हैं, एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है बेसिकली, जैसे सपोज मेरे घर में करंट आता है 50 एम्पियर्स। ठीक है, बट मेरे कंप्यूटर का करंट चाहिए सिर्फ 10 एम्पियर्स ओनली, तो वो 50 से 10 घटाने का काम वो ट्रांसफार्मर करता है। ठीक,
इसी तरीके से सपोज करें अगर मेरे घर में 50 एम्पीयर करंट आता है और मेरे घर में एयर कंडीशनर लगा हुआ है, वो एयर कंडीशनर उसकी डिमांड है 70 एम्पियर्स ऑफ करंट, ठीक है। तो उस 50 को 70 भी ट्रांसफॉर्मर ही बना सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है ट्रांसफॉर्मर। ये वही ट्रांसफॉर्मर है जो आपके घर के बाहर लगा हुआ है, नहीं ऐसा बड़ा ट्रांसफॉर्मर हमें घर में नहीं लगाना होता है, छोटे छोटे से ट्रांसफॉर्मर्स अवेलेबल होते हैं। और इनफैक्ट अगर आपने कभी इलेक्ट्रिकल शॉप देखी है, आप उस पर विजिट करके आए हो, तो आपने देखा होगा छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर्स उनके पास रखे होते हैं। वही ट्रांसफॉर्मर जो होता है हर एसी के अंदर, टीवी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, मिक्सर के अंदर, वॉशिंग मशीन में, हर जगह फिट होता है। वो उसका काम यही होता है कि वो करंट को बढ़ाए या फिर घटाए। तो ये एसी पे ट्रांसफॉर्मर काम करता है, डीसी पे वो नहीं कर सकता। तो डीसी के अंदर अगर 10 है तो वो 10 ही है, हम उसको कभी छेड़ ही नहीं सकते। इसलिए डीसी में हर करंट के लिए अलग बैटरी चाहिए होती है। छोटी बैटरी तो छोटा करंट ही देगी, बड़ी है तो बड़ा ही कर, यानी कि आपको करंट बढ़ाना है तो बैटरी बदलनी पड़ेगी। बट यहाँ हम बिना बैटरी बदले भी करंट को बढ़ा और घटा सकते हैं। तो ये इसका यूज है। ऐसी बहुत सारे अच्छे अच्छे यूजेस जो हैं, इनके डिफरेंसेस हैं जिनको अपन समझ सकते हैं। बट फिलहाल को हम स्किप करेंगे, हमारा अगला पार्ट देखेंगे, ठीक है। अगला पार्ट हमारा ये है कि जो हमारे घर में कनेक्शन आता है उसके पीछे क्या मतलब लॉजिक है, वो बनता कैसे है और सप्लाई कैसे हो रहा है और किस तरीके से वो पहुंचता है आपके पास, ठीक। तो हम थर्मल पावर प्लांट में हमारी बिजली बनाते हैं। कोटा की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये थर्मल की जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हो सकता है, रावत भाटा का। ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू ये जो है पोल्स के थ्रू जो है सिटी पावर हाउस पे पहुंचता है। सिटी पावर हाउस से लोकल पावर स्टेशन के ऊपर आता है। लोकल पावर स्टेशन से ट्रांसफार्मर के पास जाता है, जहाँ पे इसको हम लोग जो है जितनी उस एरिया की, उस कॉलोनी की रिक्वायरमेंट होती है, उस कॉलोनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करते हैं यहाँ पे, और हर एक घर को सप्लाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। जब ये घर में आता है तो घर में सबसे पहले ये मेन स्विच के पास आता है। मेन स्विच से ये हर घर के कमरे के अंदर जाता है, ठीक है। तो जहां में लाइव वायर होता है वहीं पे हम इलेक्ट्रिक फ्यूज को कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि हम अपने आप को सेफ रख सकें, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक। तो लाइव वायर में फ्यूज को लगा दिया, न्यूट्रल वायर साथ साथ चल रही। ये वायर पूरे घर में बिछी होते हैं, दोनों के दोनों, जिससे कि हम कहीं पे भी इनका कनेक्शन जो है हर कमरे में दे पाए। लाइव वायर जो होता है उसका पोटेंशियल 220 होता है, ये हाई पोटेंशियल का वायर होता है। न्यूट्रल वायर जो होता है उसका पोटेंशियल 0 वोल्ट का होता है, यानी कि लो पोटेंशियल का वायर होता है। तो करंट हमेशा हाई से लो फ्लो करता है, इसीलिए हम एक हाई और एक लो दोनों हर कमरे को देते हैं। जैसे यहाँ दिया, यहाँ दिया, तो ये आपका कमरा हो गया, ये आपकी सिस्टर का हो गया, ये आपके पापा का हो गया, और मम्मी का इसी के साथ हो गया, दादा दादी का आगे हो गया। तो इस तरीके से ये जो है बिछे रहते हैं, ठीक। अब हर कमरे के अंदर एक 3 पिन सॉकेट इस तरीके का होता है। इस सॉकेट में आप अपना चार्जर हो गया, टीवी का पिन हो गया, यहाँ पे कोई काफी सारी जो अप्लायंसेस हैं आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं उसी का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो इसमें जो ये पिन होते हैं, इन पिन का एक मतलब होता है, ये होती है सबसे टॉप वाला जो होता है वो होता है अर्थ वायर। ये तो ग्रीन कलर का होता है अंदर की तरफ से, और इसकी ये वाला जो होता है इट इज अ लाइव वायर, इट इज ऑफ रेड कलर, एंड दिस इज न्यूट्रल एंड इट इज ऑफ ब्लैक कलर, ठीक। अब होता क्या है, लाइव से करंट आता है और डिवाइस के अंदर जाता है, डिवाइस के अंदर होके लौट के वापस न्यूट्रल से वापस निकल जाता है, ठीक। अब क्या होता है, कई बार ऐसा नोटिस किया गया कि जब ये करंट इसके थ्रू होके जा रहा था तो कभी कभार किसी ने टीवी पे रिमोट और टीवी पे टच किया स्विच ऑफ करने के लिए या स्विच ऑन करने के लिए, तो टीवी पे उन लोगों को करंट आ गया टीवी पे टच करते ही। इससे ये साबित होता है कि भाई टीवी जो है करंट को यूज करके और उसकी सरफेस पे फ्लोट करवा रहा है उस करंट को। तो टीवी जब सरफेस पे करंट को फ्लोट करवाता है, ऐसा कंप्यूटर्स में भी आप लोगों ने देखा होगा। कंप्यूटर में भी क्या होता है, गलती से सीपीयू पे टच हो जाता है तो सीपीयू में करंट आने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि सीपीयू की सरफेस पे, यानी कि क्योंकि वो है तो मेटल ही, तो सीपीयू की सरफेस पे जो है करंट फ्लोट कर रहा है। अगर करंट फ्लोट कर रहा है तो वो बहुत हानिकारक हो सकता है, कभी भी गलती से किसी को भी शॉक लग सकता है उस करंट से। हालांकि छोटा होता है बट कब कैसा इफेक्ट वो ला दे नोबडी नोज।
तो हम क्या करते हैं, उसकी बॉडी से एक वायर को लेके जाते हैं और अर्थ के अंदर पिन कर देते हैं। तो आजकल इसीलिए आपने देखा होगा चार्जर में 3 पिन आने लग गए हैं। तो दिस इज द रीजन कि थर्ड पिन जो है अर्थ का इसके अंदर जाता है, जो कि एक्सेस करंट जो सरफेस पे फ्लोट कर रहा होता है, एक्सेस यानी कि जबरदस्ती का करंट जिसका कोई इस्तेमाल करने का कोई यूज भी नहीं है, तो उस करंट को ये जो है ड्रेन कर देता है। ड्रेन करने का मतलब कि निकाल देता है बाहर, जिसका कोई यूज नहीं। ठीक है, तो अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थिंग भी एक प्रोसेस होता है जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में चार्जेस में पढ़ा था, जिसको हमने इस तरीके से डैश 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 लाइन के थ्रू शो किया था। ठीक, तो कई बार क्या होता है जब मैं लंबे समय से टीवी यूज कर रहा हूँ या फिर कोई भी अप्लायंस यूज कर रहा हूँ, तो इनकी जो ये जो वायर्स होते हैं, ये जो लाइव वायर और अर्थ वायर है, सॉरी न्यूट्रल वायर है, ये अंदर क्या होता है गलती से कभी कभार जो है आपस में ऐसे टच हो जाते हैं। तो जब ये यहीं टच हो जाते हैं तो टीवी चालू नहीं होता है। टीवी चालू नहीं होता है, करंट उल्टा यहीं से लौट जाता है वापस, ऐसे इधर से एंटर हुआ यहीं से वापस लौट गया। तो ऐसे में जो ये सर्किट बनता है, ये बनता है शॉर्ट सर्किट, क्योंकि छोटा सर्किट बन गया, करंट पूरा टीवी तक गया ही नहीं और लौट के ही नहीं आया, ये बीच में से ही लौट के आ गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट को जो छोटा रास्ता मिलता है, करंट उस रास्ते फटाफट फटाफट कवर करता है। तो जब एक्स्ट्रा करंट यहाँ से निकलने लगता है शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो लाइव वायर जो होता है यहाँ पे मेल्ट हो जाता है, यानी कि फ्यूज जो है मेल्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे 10 एम्पियर अगर करंट पहले आ रहा था तो शॉर्ट सर्किट की वजह से वो करंट बढ़ के 15 हो जाता है, क्योंकि करंट स्पीड से निकलता है, क्योंकि इसको शॉर्टकट मिल चुका है। तो इसीलिए ऐसे सर्किट को हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। और शॉर्ट सर्किट के टाइम पे लाइव में जो फ्यूज लगा होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये हमारी रक्षा कर सकता है, अदरवाइज यहाँ पे आपकी टीवी खराब हो सकती है। तो जैसे ही यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है वैसे ही ब्रेक हो जाता है, तो आपकी टीवी में ब्लास्ट होने से बच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट में इसने फ्यूज ने मदद की, वैसे ही कभी कभार क्या होता है जब मैंने एक साथ, सपोज कीजिए आपके घर में 4 कमरे हैं, एक में टीवी चल रहा है, एक में आपका वॉशिंग मशीन चल रहा होता है, एक में आपने कंप्यूटर चला रखा है और थर्ड एंड फोर्थ के अंदर 2-3 एसी भी चला दिए लोगों ने। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ से जो करंट आ रहा था पहले 10 आया, फिर 20 और बढ़ा, क्योंकि हर जगह चालू हो रहे हैं, 50 और आया, 60 और आया, तो ज्यादा से ज्यादा करंट अंदर एंटर हो रहा है। एक टाइम पे 80 एम्पियर्स का करंट आपके घर में एंटर हो रहा है जब सब चीजें चालू हो चुकी हैं। ठीक है, तो जब ज्यादा चीजें चालू हो जाती हैं तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ओवरलोडिंग हो रही है, क्योंकि इस तार के ऊपर लोड बढ़ रहा होता है, इस फ्यूज के ऊपर लोड बढ़ रहा होता है, इसकी कैपेसिटी हमने रखी होती है कम, 40-50 तक की, बट अपन इस पे जब लोड उससे ज्यादा डालते हैं तो ऐसे केस में ये जो है फिर से मेल्ट हो जाता है। ऐसे केस को हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। ठीक है, तो ओवरलोडिंग होने पे फिर से ये आपको जो है एक तरीके का अलर्ट या फिर आप कह सकते हो एक तरीके का अलार्मिंग ये फीचर है, जो ये बताता है कि आप इससे ज्यादा करोगे तो इट कैन हार्म एनी ऑफ योर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन योर होम, तो आप इसको ना करें, इसीलिए ये पहले टूट जाता है। ठीक है, तो ओवरलोडिंग में भी ये आपको बचाता है। अदरवाइज ये होगा कि ओवरलोडिंग अगर नहीं रुकती है, माने कि अगर मैं इसको यूज नहीं करता हूँ, तो ओवरलोडिंग की वजह से सारे के सारे वायर्स में ज्यादा करंट आएगा, ज्यादा करंट की वजह से ज्यादा हीट बनेगी और इस हीट की वजह से वायर्स जल जाते हैं और आग भी लग सकती है, तो पूरा का पूरा घर जल सकता है। इसीलिए फ्यूज का होना घर में बहुत जरूरी है। फ्यूज हमारे को सेफ रखता है। ठीक, फ्यूज का ही लेटेस्ट वर्जन आज हमारे बीच में है, इसको हम बोलते हैं एमसीबी। इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क करता है और इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है। हीटिंग इफेक्ट मतलब कि ज्यादा करंट जाएगा तो हीट अप होके मेल्ट हो जाएगा और टूट जाएगा। मैग्नेटिक पे कैसे वर्क करता है, इसके अंदर जो सोलेनॉइड होता है, जैसे एमसीबी में करंट फ्लो करता है, जो इसका सोलेनॉइड होता है वो हाईली मैग्नेटाइज हो जाता है और वो जो है बटन को ऊपर खींच लेता है, तो वो ऑफ हो जाता है। ठीक है, खैर इसकी एक बहुत बड़ी वर्किंग है अपने आप में, बट आप इतना ध्यान रखें कि ये सोलेनॉइड इसके अंदर होता है मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर, तो वो उसको ऑफ कर देता है जब ज्यादा करंट निकलता है उसके अंदर से। ठीक है, तो फ्यूज पुराना मॉडल है, क्योंकि फ्यूज में क्या होता था कि वायर को बार बार जो है जोड़ना पड़ता था, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता था,
और आधी रात को सपोज लाइट चली गई, फ्यूज उड़ गया, तो लोग बाग तार ढूंढने बैठते थे कि तार लगाने के लिए तार जो है ढूंढना पड़ेगा। तो इतना थोड़ा सा ये जो है टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा हेक्टिक भी है इसको रिपेयर करना, इसीलिए ये ज़्यादा फेमस हो रहे हैं आजकल एमसीबी। लोग बाग 15-15 एमसीबीज एक साथ लगा रहे हैं, ट्यूबलाइट के लिए अलग, इस कमरे के लिए अलग, उस कमरे के लिए अलग। पहले तो एक ही हुआ करता था फ्यूज, बट आज हर कमरे के बाहर हो रहा है, क्योंकि मेरे सबको पता है कि आप जो है अपने कमरे के अंदर कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो जब आप अपने कमरे में एक्सपेरिमेंट करोगे तो अगर ये लाइव वायर है तो यहाँ पे फ्यूज लगाएंगे आपके लिए, जिससे कि आपका फ्यूज उड़ेगा, बाकी हर कमरे के अंदर आराम से सब लोग चैन की नींद सो रहे होंगे। तो आप अपनी करापात खुराफात जो भी करते हो तो उसके लिए आप अपने लिए खुद जिम्मेदार हो, आपका फ्यूज ही उड़ेगा। ठीक। खैर, फ्यूज की जगह अगर आपने एमसीबी लगाया है तो होगा कुछ नहीं, एमसीबी ऊपर ऑफ हो जाएगी, आप जाके एमसीबी को शट डाउन करके ऑन करके दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हो। तो दिस इज अ शॉर्ट समरी ऑफ कैसा सर्किट आपके घर में होता है, कौन कौन से डिवाइसेस हमारे को सेफ रखते हैं, और करंट कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में। स्क्रीन पॉज करके दोबारा से देख लीजिए, अगर कहीं डाउट होता है तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।